मियां नवाज शरीफ का जहलुम में पड़ाव। नून लीग का काफिला अब सुबह 10 बजे जहलुम से लाहौर के लिए रवाना होगा। नून लीग के काफिले का दोपहर तक गुजरात पहुंचने का इम्कान है। आज गुजरावाला में पड़ाव का इम्कान है। मियां नवाज शरीफ का जहलम में पड़ाव। नून लीग का काफिला सुबह 10 बजे जहलम से लाहौर रवाना होगा। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी पंजाब हाउस से जहलम के लिए रवाना हुआ था। दीना में मुख्तसर खिताब किया गया था। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जहलम में खिताब किया और रात वहीं कयाम किया। और आज नून लीग का काफिला सुबह 10 बजे जहलम से लाहौर के लिए रवाना होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जहलम में पड़ाव के बाद आज 10 बजे के करीब लाहौर के सफर पर रवाना होंगे। जहलम में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने सुबह सवेरे जमा होकर अपना खून गरमाना शुरू कर दिया है। इस मुतालिक मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कामरान खान से। कामरान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और नून लीग के कारकुन कितनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हो गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम झेलम में जीटी रोड पर ट्यूलिप होटल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर नवाज शरीफ जो है वो क़याम किए हुए हैं। अभी सुबह 10 बजे जो है वो यहाँ से रवाना होंगे और अगला पड़ाव जो है वो अपना गुजरावाला में करेंगे। इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि सुबह से ही जो है वो कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। कारकुनान ने यहाँ पर आकर जो है वो पार्टी नगमों पर जो है खूब रक्स किया और अपने आप को पुरजोश कर लिया अपने कायद के साथ जाने के लिए। इनका कहना है कि ये कायद के साथ लाहौर तक जाएंगे। और आपको ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान, रहीम यार खान, बन्नू से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि हम लाहौर तक जो है वो अपने कायद के साथ जाएंगे और पूरे रास्ते जो है हम अपने पार्टी नगमों पर रक्स करते जाएंगे और इंशाल्लाह जो है वो अपने मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो दोबारा इक़्तिदार में लाएंगे। जी इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ का जहलम में पड़ाव आज और नून लीग का काफिला सुबह 10 बजे जहलम से लाहौर के लिए रवाना होगा और लोगों की तादाद यहाँ पर जमा होना शुरू हो गई है। नून लीग के कारकुनान हैं जो अपना खून गरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामरान खान, आपने अपडेट किया। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का काफिला आज खारियां और गुजरात से होता हुआ गुजरावाला पहुंचेगा। पहलवानों के शहर में लीगी कारकुनों की कैसी गहमा गहमी है, ये जानते हैं। वहां मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे उस्मान खलील से। उस्मान, क्या गुजरावाला नून लीग के काफिले के इस्तकबाल के लिए तैयार है? जी बिल्कुल जी, गुजरावाला के जो है लीगी कारकुन भी मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। जगह जगह जो है इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं। अगर जीटी रोड की बात की जाए तो गुजरात से लेकर कामों की तक जगह जगह इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं और पूरे शहर को मियां नवाज शरीफ के पोस्टर और बैनर से जो अवेजा तस्वीरें हैं उनसे सजा दिया गया है। अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो जो काफिला है वो दरियाए चनाब से गुजरता हुआ जब गुजरावाला की हदूद में दाखिल होगा तो सबसे पहले उसका इस्तकबाल जो है NA 101 के जो MNA है जस्टिस रिटायर इफ्तिखार चीमा वो करेंगे। और वो वजीराबाद चौक में जो दूसरे शहरों से सियालकोट और नारोवाल से आने वाले कारकुन हैं उस काफिले के साथ जमा होंगे। उसके बाद जो है ये काफिला आगे चलता हुआ गखड़ पे जो NA 98 है मियां तारक, वहाँ पर पहुँचेगा। वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा और उसके बाद जो है ये काफिला होता हुआ ऐसा मुतवक्को है कि शाम के वक्त गुजरावाला पहुँचे और यहाँ पर जो है उनकी इस्तकबाल की भरपूर तैयारियाँ की गई हैं। जो है अजीज़ कोस बाईपास से लेकर 4 किलोमीटर का रास्ता है, उसके आगे जनरल बस स्टैंड पे यहाँ पर एक स्टेज तैयार किया गया है और यहाँ पर मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल मुतवक्को है। यहाँ पर मियां नवाज शरीफ का जो है खिताब मुतवक्को है। यहाँ पर खिताब करने के बाद वो काफिला जो है आगे रवां दवा होगा और यहाँ पर आज रात मियां नवाज शरीफ ये मुतवक्को किया जा रहा है कि वो आज रात यहाँ पर क़याम करेंगे, जिसके लिए जो है बाऊ आसिफ है यहाँ के सनतकार जो वफाकी वज़ीर दफ़ा के बेनोई हैं उनकी रहायशगाह पर आज मियां नवाज शरीफ क़याम करेंगे। और उनके लिए यहाँ पर जो है यहाँ के जो रवायती खाने हैं चिड़े बटेरे, बारबेक्यू और दूसरे जो है खानों से देसी मुल्क से उनकी तवाज़ो भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, हमें डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ के काफिले की सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी पहुंच गई है। मुल्तान, साहिवाल और विहाड़ी से पुलिस एहलकार लाहौर पहुंच गए हैं। जी हां, लाहौर में नवाज शरीफ का काफिला पहुंचना है और इसकी सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी पहुंचा दी गई है। मुल्तान, साहिवाल और विहाड़ी से पुलिस एहलकार लाहौर पहुंच गए हैं। पंजाब कांस्टेबलरी के एहलकारों को भी लाहौर तलब कर लिया गया है।
लाहौर में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे जियो न्यूज की नुमाइंदा नवीन अली से। नवीन, बताइएगा लाहौर में क्या देख रही हैं और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए क्या माहौल बना है यहाँ पर? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक जो है, रात तक यहाँ लाहौर पहुँच जाएंगे। तो उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ जो है बड़े ही ज़ोरों शोर के साथ की जा रही हैं। कोना कोना जो है बैनर्स के साथ, पोस्टर्स के साथ सजाया गया है। ना सिर्फ बैनर्स पोस्टर लगाए गए हैं बल्कि लाइटिंग भी की गई है। उसके अलावा जो है बड़े बड़े बल्ब लगाए गए हैं। जो मेन रास्ता है जहां से ये काफिला गुजरेगा, वहां पे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए हैं जो कि रात के वक्त सारा जो एरिया है वो रोशन हो जाएगा। उसके अलावा डेक लगाए गए हैं जगह जगह पे। मेन स्ट्रीम लाइन्स के ऊपर जो है स्टेज बनाया गया है। उसके अलावा जो है डेक का प्रॉपर इंतजाम किया गया है और बड़े ही आलीशान तरीके से जो है उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। अभी सुबह का ही वक्त है लेकिन लोग जो है टोलियों की सूरत में इकट्ठे हो रहे हैं और उसके अलावा पार्टी परचम के जो गाने हैं वो लगाए जा रहे हैं और तराने लगाए जा रहे हैं ताकि जोश वलवला जो है नून लीगियों के अंदर वो बरकरार रहे। जब भी ये काफिला लाहौर पहुंचेगा तभी जो है ये लोग अलर्ट हैं और आज सिर्फ इसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा है कि कब काफिला लाहौर पहुंचे और वो उसमें शामिल हो और वो उस काफिले की सूरत में जो है आगे बढ़े। और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान लाहौर में जमा होना शुरू हो गए हैं टोलियों की सूरत में और भरपूर इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया नवीन अली, आपने अपडेट किया। नवीन अली हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ गुज़िश्ता शाम जेहलम पहुंचे थे, जहां से आज वो लाहौर के लिए अपना सफर जारी रखेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के अब तक के सफर से मुतालिक रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इस्लामाबाद से लाहौर का सफर आज तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। हेलम के होटल में रात भर कयाम के बाद साबिक वजीर आजम अब से कुछ घंटों में रवाना होंगे। इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ आज शाम गुजरावाला पहुंचकर वहीं कयाम करेंगे और हफ्ते को लाहौर पहुंचेंगे। जहलम में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ का कहना था कि अवाम का हुक्मरानी बहाल कराने के लिए अवाम से राबता नागुज़ीर है। वो तहरीक इंसाफ को सियासी कुव्वत नहीं समझते, उसका एजेंडा कुछ और है। मियां नवाज शरीफ 3 रोज पहले इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुए थे। डी चौक से कमेटी चौक तक 20 मिनट का सफर उन्होंने हजारों अफराद की मौजूदगी के सबब 12 घंटे में तय किया था और बुध की शब पिंडी में ही कायम किया। जुमेरात को भी मियां नवाज शरीफ अगली मंजिल की जानिब रवाना हुए तो कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे। जोशीले लीगी नवाज शरीफ की गाड़ी के गिर्द ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। इम्कान था कि साबिक वजीर आजम का काफिला सुस्त रफ्तारी से ही आगे बढ़ेगा, मगर नवाज शरीफ की गाड़ी अचानक चौथे घेर में नजर आई, मजमे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। कंटेनर भी पीछे रह गए। ताहम दीना पहुंचते पहुंचते गाड़ी में डेंट पड़ गया और दरवाजा पिचक गया। मियां नवाज शरीफ का जहलम में भी पार्टी तरानों और आई लव यू के नारों से इस्तकबाल किया गया। साबिक वजीर आजम अब गुजरावाला के लिए रवाना होंगे। ये वाज़ेह नहीं कि गाड़ी फराटे भरती जाएगी या हुजूम के साथ रहेगी, इसलिए कारकुन जहलम में फिर जमा होना शुरू हो गए हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ की तकरीर पर तनकीद करते हुए कहा कि बुलेट प्रूफ कार से खिताब करने से अवाम में एतमाद पैदा नहीं किया जा सकता, जिनकी तादाद में पहले ही कमी हो रही हो। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि नवाज शरीफ की जद्दोजहद तुम सब कठपुतलियों से बहुत बड़ी है। तुम मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुके हो। तुम्हारे दिलों का जलना समझ में आता है। मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। जहां तकरीरों में एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया के महाज पर भी लीडर्स एक दूसरे को पछाड़ने में मसरूफ हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर आपको मौत का खौफ है तो आपको रैलियां नहीं निकालनी चाहिए। पटवारियों और मजमे को किराए पर बुलाने का तरीकाकार किसी को अवाम का लीडर नहीं बना सकता। नवाज शरीफ की करप्शन बचाओ रैली कॉर्नर मीटिंगों में तब्दील हो चुकी है। सोशल मीडिया पर पैगाम में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को एक फौजी डिक्टेटर ने बनाया, अवामी सियासत क्या है वो नहीं जान सकते। इमरान खान का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने खराब एम्पायरिंग का जो बहाना बनाया हुआ है, उसे सुनने वालों की तादाद में भी कमी हो रही है। इमरान खान का तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए मरियम नवाज ने भी ट्वीट्स कर डाली। कहा नवाज शरीफ के कारकुनों को खेमों की जरूरत नहीं होती। नून लीग को एक शहर में दूसरे शहर के कारकुनों की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ हर शहर में नया काफिला होता है। धरने वाले अनासिर पूरे पाकिस्तान में चंद हजार लोगों का हुजूम घुमाते रहते हैं।
लाहौर के हल्के NA 120 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज भी जमा करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने का कल आखिरी दिन है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तरफ से आज कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने का इम्कान है। पहले दिन सिर्फ 2 कागजात नामजदगी वसूल हुए, ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये बताना है। और ज़राए के मुताबिक 2 आज़ाद उम्मीदवारों मोहम्मद शबीर और माइकल हारिस ने कागजात जमा कराए। लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की खाली करदा नशिस्त NA 120 में ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जाएंगे। इस मुतालिक मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज से। अमीन हफीज, बताएगा किस किस की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं? जी, अब तक कौमी असम्बली का जो लाहौर का हल्का है NA 120 जो साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली की वजह से खाली हुआ, उसमें अब तक सिर्फ 2 आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद शबीर और माइकल हारिस ने कागजात जमा कराए हैं। आज इस बात का इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बेगम कुलसूम नवाज, PTI की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं और दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी कागजात जमा कराएंगे। और ये कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 12 अगस्त शाम 4 बजे तक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमीन, हमें अपडेट करने के लिए। लाहौर में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खाली नशिस्त NA 120 पर उनकी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज के इलेक्शन लड़ने के इम्कानात वाजे हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक बेगम कुलसूम ने NA 120 की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए हैं। इनकी जानिब कागजात नामजदगी आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी बेगम कुलसूम नवाज के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर जमा कराएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची में लूटमार और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा हो गया है। CCTV फुटेज में नाज़माबाद 4 नंबर में घर के बाहर से मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को लूटमार के बाद बासानी से फरार होते देखा जा सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम्स और लूटमार की वारदातें बढ़ गई हैं। नाज़िमाबाद 4 नंबर में डकैती वारदात की CCTV फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी से लूटमार के आसानी फरार हो रहे हैं। फुटेज में उन जालिम मुल्जिमान के चेहरे वाज़े देखे जा सकते हैं जो शहर के मजलूम लोगों की मेहनत की कमाई यूं सरेआम लूट लेते हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। कराची में लूटमार और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा हो गया है। CCTV फुटेज में नाज़िमाबाद 4 नंबर में घर के बाहर से मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को लूटमार के बाद आसानी से फरार होते देखा जा सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम्स और लूटमार की वारदातें बढ़ने लगी हैं। लाहौर से खबर दें आपको, सिटी डिवीजन ने मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन किया है और शहरियों के शनाख्ती कवायद चेक किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन शफीकाबाद और मुल्हिका इलाकों में किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ट्रक अड्डों और इनके मालिकान, इनके घरों, दुकानों और कारखानों की चेकिंग की गई है और शहरियों के शनाख्ती कवायद और बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई है। कराची में शौहर को आशना के साथ मिलकर कत्ल करने वाली बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा ने शौहर को कत्ल कराने के लिए उजरती कातिल को 10 लाख की सुपारी दी। रिपोर्ट करेंगे अहमद रहमान खान। जान के दुश्मन बन जाते हैं जान से प्यारे लोग। ये किस्सा है कार शोरूम के मालिक कलीमुल्लाह का, जिसे साल 2014 में कत्ल किया गया था। ब्रिगेड पुलिस को केस की तह तक पहुँचने में 3 साल लग गए। हैरत की बात यह है कि कलीमुल्लाह को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बीवी महरीन ने ही अपने आशना अकबर के साथ मिलकर कत्ल करवाया। मुल्जिमा का कहना है मंसूबा अकबर ने बनाया, जिसके तहत एक उजरती कातिल को 10 लाख रुपए दिए गए। फ्राइडे वाले दिन वो निकले हैं और मेरा अपना ज़मीन नहीं गंवा रहा था, मैं फौरन गाड़ी में आके बैठ गई थी। उसके बाद मेरी कोई इनसे बातचीत नहीं रही है। इन्होंने बगैर पूछे उन लड़कों के कहने पे किया। मरकजी मुल्जिम अकबर के मुताबिक मकतूल कलीमुल्लाह दोनों के दरमियान रुकावट था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए कत्ल करवा दिया। एक दिन उन्होंने ये फरमाइश कर दी थी, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, इसका कोई रीज़न होना चाहिए। नहीं, मैंने शादी नहीं करनी थी, ना हमारी कोई ऐसी कमेंट गलती से हो गया था। पुलिस इस केस की तह तक उस वक्त पहुंची जब कलीमुल्लाह को कत्ल करने वाला उजरती कातिल किसी और केस में गिरफ्तार हुआ। जितने उसने मर्डर किए थे, जब उसने तफसील बताई तो उसने एक ये मर्डर बताया
कि मैंने बलोच कॉलोनी पुल के नीचे एक बंदे का मर्डर किया था। तो हमने उससे वजह पूछी, उसने कहा ये मर्डर मैंने सुपारी का मर्डर किया था और ये सुपारी मुझे एक अकबर बेग नामी बंदे ने दी थी। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को मुकदमे में नामजद कर लिया है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ अहमद रहमान खान, जियो न्यूज़, कराची। और अब कुछ वेदर अपडेट्स। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा डिवीजन में आज बारिश का इम्कान है। मालकन, हजारा, पेशावर, मर्दान, कोहाट, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात बूंदाबांदी हुई। शहर में आज भी बादलों के डेरे हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश का इम्कान है और मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। कराची का मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया है। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया है। हमने देखा कि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट के अतराफ में मलीर जो है, मॉडल कॉलोनी और ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हल्की बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम काफी खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों तक मजीद जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश का इम्कान है। अब भी जो है सूरज नहीं निकला है अब तक और मौसम अब भी काफी हल्की ठंडी हवा भी चल रही है और मौसम काफी खुशगवार है। और शहरी जो है हमने देखा है कि सुबह सवेरे ही बाहर निकले हैं और मौसम को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज में पानी की आमद 4,15,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। गुड्डू बैराज में पानी का अखराज 3,83,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। रहीम यार खान में दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब से मौजा रसूलपुर का निजी बंद टूट गया है, जिससे मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। जी, रहीम यार खान में दरियाए सिंध में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से बस्ती रसूलपुर का निजी बंद टूट गया है, जिसके बायस लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। जबकि यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया का उनके साथ कोई तावन नहीं है। जबकि ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि इस वक्त दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है और इस वक्त जो है चाचड़ा शरीफ के मकान पर लोगों को जो मुश्किलात का सामना है या जो नकल मकानी कर रहे हैं उनकी मदद की जा रही है। जबकि इसके अलावा दीगर जो दरियाए सिंध की पूरी पट्टी है जो ज़िले रहीम यार खान में, वहाँ पर भी तहसील इंतज़ामिया को तैनात कर दिया गया है। जहाँ पर भी किसी किस्म की कोई ज़रूरत महसूस की जाए तो वहाँ उन सैलाब मुतासरीन की मदद की जा सके। जबकि सैलाब मुतासरीन का ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया के एहलकार उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। जबकि गुड्डू बैराज राय के मुताबिक इस वक्त दरियाए सिंध में 4,15,000 क्यूसिक जो है वो अप स्ट्रीम है और जबकि 3,48,000 डाउन स्ट्रीम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और गुड्डू बैराज राय का ये भी कहना है कि आइंदा 48 घंटों में मज़ीद इसमें पानी की सतह में कमी वाक़ होगी। थरकोल एरिया में कोयले की खुदाई के दौरान निकलने वाले नमकीन पानी से फसलों की काश्त का तजुर्बा कामयाब हो गया। इसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हनीफ जई। जी, मैं इस वक्त थरकोल एरिया के ब्लॉक 2 में मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये जो आप फसलें देख रहे हैं ये मुख्तलिफ अजनास की फसलें हैं और यहाँ पर जो कंपनी हुकाम है उनका ये कहना है कि ये फसलें उस पानी पर काश्त की गई हैं जो कोयले की खुदाई के दौरान ज़ेरे ज़मीन निकल रहा है। ये जो पानी है जो गोरानो पाउंड पे पानी जा रहा है वो सेमी पानी है। उस पानी पे हमने जो ये यहाँ काश्त किए गवार है यहाँ और ये काटन है, बाजर है और सब्जियां हैं। यहाँ कंपनी हुकाम का कहना है कि बड़े अच्छे नताइज 2.5 से 3 माह इन फसल को काश्त किए हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये तजर्बाती तौर पर प्लांट लगाया गया है और अगर ये तजर्बा कामयाब होता है तो फिर जो कोयले की खुदाई के दौरान जो पानी निकल रहा है वो फसलों की काश्त के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, जो कि इलाका और इलाका मकीनों के लिए
खुशहाली और खुशी का बायस होगा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 11वें रोज भी जारी है। आउटडोर और इंडोर में काम बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात और अजियत का सामना है। हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से नए डॉक्टर्स की भर्ती का अमल जारी है। महकमा सेहत ने हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में YDA के सदर मारूफ विंस का तबादला कर दिया है और दूसरी जानिब वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने यंग डॉक्टर्स को मुज़ाकरात की दावत दी, जिस पर मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल हो गया जो अभी तक नतीजा खेज साबित नहीं हो सका। सखर में पसंद की शादी करने पर बाअसर अफराद का रात के अंधेरे में सरकारी दफ्तर में जिरगा। मीडिया के पहुंचने पर जिरगे में शामिल अफराद फरार हो गए, जबकि इत्तला के बावजूद पुलिस बर वक्त ना पहुंच सकी। सखर का ये नवाही इलाका है। पन्नू आकिल गोड बघारो कवा के रिहायशी नौजवान सद्दाम जुनेजो ने एक माह कबल सुमेरा जुनेजो नामी लड़की से कराची में कोर्ट मैरिज कर ली थी। जुनेजो बरादरी के बाअसर अफराद ने लड़की की वापसी के लिए रात के अंधेरे मीनारा रोड पर वाक़े एग्रीकल्चरल ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर रसूल बख्श जुनेजो और DSP अब्दुल रशीद जुनेजो की सरबराही में जिरगा तलब कर लिया। जिरगे की इत्तला मिलने पर मीडिया कवरेज के लिए वहां पहुंचा तो उसे सरकारी दफ्तर में जाने से रोक दिया गया। ताहम जिरगे में शामिल अफराद इस मौके पर खामोशी से फरार हो गए। दूसरी जानिब इत्तला किए जाने के बावजूद पुलिस बर वक्त ना पहुंची। हुकूमत पंजाब ने गाय भैंसों की बेहतर अफजाइश नस्ल के लिए सांड भर्ती करना शुरू कर दिए हैं। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक तंदुरुस्त तवाना सांड मेरिट पर भर्ती किए जा रहे हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अमीन हफीज। महकमा लाइफ स्टॉक ने सूबे में गायें भैंसों की बेहतर अफजाइश के लिए 3.5 लाख सेहतमंद सांड मेरिट पर मुंतहिब कर लिए हैं। ये सांड अपने मालकान के पास ही रहेंगे और ग्वालों को मुफ्त सर्विस फराहम करेंगे। हुकूमत सांड के मालिक को माहाना 3000 रुपया वजीफा देगी। हुकूमत ने हमारे सांड को 3000 रुपया महीने पे भर्ती कर लिया है, हमें बहुत खुशी है। लाइव स्टॉक ने बेहतर से बेहतर नस्ल पैदा करने के लिए हमसे तावन किया है, जिससे ये फायदा हुआ है कि हमारे जानवर बेहतर से बेहतर पैदा हो रहे हैं। सांड का मालिक उसे रोजाना वंडा, सब्ज चारा और भूसा खिलाने का पाबंद होगा, जबकि हुकूमत उन्हें मुंह खुर और गल गोटू जैसी बीमारियों से बचाने के लिए बर वक्त हिफाजती टीके लगाएगी। इससे हमारी जो अगली ब्रीड्स हैं, जो जानवरों की वो पैदा होंगी, वो बीमारियों से साफ भी होंगी और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वाली दूध और गोश्त ज़्यादा पैदावार देंगे। हुकूमत पंजाब के मुताबिक सेहतमंद सांड भर्ती करने से दूध और गोश्त की बढ़ती हुई तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। हुकूमत ने लाखों सांडों को सरकारी तौर पर भर्ती कर लिया। ये सांड उस वक्त तक वजीफे के हकदार होंगे जब तक ये सेहतमंद और बीमारियों से पाक होंगे। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन PCB एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना हो गए। नजम सेठी कहते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकाम से पाक भारत क्रिकेट सीरीज के हवाले से बातचीत करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी कोलंबो रवानगी से पहले लाहौर एयरपोर्ट पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि 2 रोज़ा इजलास में अहम उमूर पर बात होगी। अंडर 19 एशिया कप की मेज़बानी के हवाले से फैसला किया जाएगा। नजम सेठी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकाम से पाक भारत क्रिकेट सीरीज के हवाले से बातचीत करेंगे। भारतीय बोर्ड के साथ हमारे तनाज़ात चल रहे हैं। कोशिश है कि श्रीलंका सीरीज के आखिरी मैचेस पाकिस्तान में खेले। श्रीलंका को कायल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैरेबियन प्रीमियर लीग वाले क्रिकेटर्स को मुश्किल में डाल दिया। PCB ने क्रिकेटर्स को फिटनेस टेस्ट और नेशनल T20 के लिए तलब कर लिया है। शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, वहाब रियास, बाबर आजम, इमाद वसीम, हसन अली और शादाब खान CPL खेलने में मसरूफ हैं। इन खिलाड़ियों को 20 अगस्त तक वापस आने के लिए कहा गया है, क्योंकि 22 और 23 अगस्त को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिटनेस शेड्यूल हैं, जबकि इन क्रिकेटर्स के नाम 25 अगस्त से शुरू होने वाले नेशनल T20 कप के लिए भी शामिल हैं। खिलाड़ी CPL छोड़कर वतन वापसी के अहकामात की वजह से परेशानी से दो चार हो गए हैं। जराये का कहना है कि खिलाड़ी वेस्ट इंडीज से बोर्ड के साथ राब्ते करके मामला तय कर रहे हैं, लेकिन PCB का मौक़िफ़ यही है कि क्रिकेटर्स को वापस आना है। PCB 1-2 क्रिकेटर्स को भी इजाजत देने के हक में नहीं, क्योंकि इससे दूसरे खिलाड़ियों को अच्छा पैगाम नहीं जाएगा।
नेशनल T20 कप के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया है। इवेंट 25 अगस्त से मुल्तान में शुरू होगा। दूसरा मरहला फैसलाबाद में 4 से 10 सितंबर तक खेला जाएगा। खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग मकामी होटल में हुई, जहां 8 टीमों ने कप्तान समेत 4 खिलाड़ियों के अलावा ड्राफ्टिंग के जरिए टीम का इंतखाब किया। डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मुल्क के तमाम ही नामवर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट 2 मरहलों में मुल्तान और फैसलाबाद में खेला जाएगा। कराची वाइट्स की कप्तानी सरफराज अहमद, लाहौर वाइट्स की सलमान बट, लाहौर ब्लूज की मोहम्मद हफीज, इस्लामाबाद की अमाद वसीम, रावलपिंडी की उमर अमीन, पेशावर की मोहम्मद रिजवान, फाटा की उस्मान शनवारी और फैसलाबाद की क़यादत मिसबाउल हक करेंगे। गैर मुल्की लीग और काउंटी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले फिटनेस टेस्ट देंगे। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमामुल हक का कहना है कि वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। इंजमामुल हक लाहौर ब्लूज की टीम के कोच की हैसियत से ड्राफ्टिंग में शरीक हुए, लेकिन टॉप 4 खिलाड़ियों में अहमद शहजाद को रखने पर वो नाराज हो गए। उनकी मर्जी थी कि नौजवान इमामुल हक को रखा जाए, लेकिन कप्तान मोहम्मद हफीज ने अहमद शहजाद के नाम पर इसरार किया। इंजमामुल हक ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में नौजवान खिलाड़ियों की वजह से कामयाबी मिली। उनका कहना है कि रीजनल T20 में तमाम खिलाड़ी एक्शन में होंगे। T20 ऐसा टूर्नामेंट है कि अगर आप इंटरनेशनल फॉर्मेट पे भी देखें ना, तो जो ज्यादा यंग लोग हैं वो ज्यादा इसमें परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जी ज्यादा देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल में कि हमें इस चीज़ पे सोचने की थोड़ी सी ज़रूरत है। लाहौर में जश्न आज़ादी के हवाले से अंदरूनी शहर के इलाके में रंगारंग रिक्शों की रैली निकाली गई। शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर वतन से मोहब्बत का इजहार करते रहे। सिमाब अमजद की रिपोर्ट देखिए। अंदरूनी शहर के इलाका भाटी और दिल्ली गेट जिंदा दिलाने लाहौर जश्न आज़ादी मनाने के लिए रंगारंग रिक्शों पर सवार हो गए। रिक्शा रैली का एहतमाम वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने किया। शुरका ने सब्ज हलाली परचम थाम रखे थे। इनके मलबूसात भी कौमी परचम के रंगों में रंगे थे। रैली में बच्चों ने भी जोशो खरोश से शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। रैली में शरीक लोगों का कहना था वो रैली के जरिए आज़ादी का जज्बा उजागर करना चाहते हैं। दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हम जिंदा कौम हैं। जश्न पाकिस्तान की 70 साल तकरीबात के सिलसिले में ये रैली निकाली गई थी ताकि 14 अगस्त के हवाले से जो स्पिरिट है उसको उजागर किया जाए। उधर पेशावर में मसीही बरादरी ने जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब मुनक़िद की, जिसमें बच्चे और ख़वातीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका ने गीत गाए और मेहमानों में कौमी परचम तकसीम किए गए। तफसीलात हमें बता रहे हैं अनवर ज़ेब अपनी इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब में आने वाले मेहमानों पर बच्चों ने गुलपाशी की और इन्हें खुशामदीद कहा। इस मौके पर शुरका सब्ज हिलाली परचम लहराते रहे। उनका कहना था कि जश्न आज़ादी खुशी का मौका है, इसे 1 हफ्ते तक मनाएंगे। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि जब 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है और हमें अपने वतन में रहते हुए बहुत आज़ादी महसूस होती है। ये आज़ाद मुल्क है हमारा, हमें आज़ादी से जिसने आज़ादी मनाते हैं और धूमधाम से। और ये परचम जब जिसने आज़ादी ख़त्म हो जाए तो इसे संभाल के रखना चाहिए। तकरीब में अक्सर बच्चे सब्ज, सफ़ेद और चांद तारे वाले लिबास में मलबूस थे। इस मौके पर शुरका ने मजहबी गीत गाए। तकरीब में बाहर से आने वाले मेहमानों में कौमी परचम तकसीम किए गए और इन्हें हार भी पहनाए गए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ अनवर ज़ेब, जियो न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के वोटर्स अब ट्रैक रैप्स डाउनलोड करके अपने हल्के से पार्लिमान के लिए मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी जान सकेंगे। ट्रैक रैप्स एक ऐसा ऐप है जिससे आप किसी भी मुंतखब नुमाइंदे की कारकर्दगी जांच सकते हैं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे कैसर खान। पेशावर के नौजवानों ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम अरकान का प्रोफाइल, कानून साजी में उनकी कारकर्दगी और दीगर मालूमात दस्तियाब हैं। मोबाइल ऐप का नाम ट्रैक रैप्स रखा गया है। इंजीनियर्स का कहना है कि ऐप बनाने का आइडिया गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद जहन में आया। जज कर सकूं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उन्होंने पहले अगर असम्बली में रहे हैं तो क्या काम किया है, और अगर उनकी मतलब एजुकेशन कितनी है, वगैरह वगैरह। नौजवान इंजीनियर्स का कहना है कि ऐप से अब हल्के के वोटर न सिर्फ अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी जांच सकेंगे बल्कि कानून साजी समेत किसी भी इशू पर अपनी राय मुताल्लिका नुमाइंदों तक पहुंचा सकते हैं। ऐप से अवामी नुमाइंदों का एहतसाब करने में मदद भी मिल सकेगी।
इसमें हम एक मैसेंजर भी लॉन्च कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है आप किसी भी एमपी के साथ बात कर सकते हो, उसको कोई मसला बता सकते हो और फैसला साजी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इंजीनियर्स का कहना है कि ऐप की सहूलत अराकीन सूबाई असम्बली को फराहम करने के हवाले से डिप्टी स्पीकर से बातचीत जारी है। अगर ऐप बाकायदा तौर पर मेंबर्स को फराहम कर दिया गया तो अवाम और इनके नुमाइंदों के माबेन मौजूद फासिले को कम किया जा सकता है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ कैसर खान, जियो न्यूज़, पेशावर।